ये मत समझो तुम्हारे पास 10, 20, 25 लाख है तो तुम पैसे वाले हो। कोई मायने नहीं रखता बाहर की दुनिया में। एक बार बीमार हो जाते अगर अटैक आ गया या कुछ हो गया, ये 25 लाख ऐसे डॉक्टर निकाल लेंगे आपको पता भी। याद रखें ये भी कंपटीशन वाला बिजनेस है। पहले 4 गांवों के बीच में एक दुकान हुआ करती थी। एक बड़ा गांव होता था, वहां दुकान होती, सब व्यापार लेने के लिए वहां पे जाते थे। फिर पता चला कि इसमें तो कमाई है, तो हर गांव में एक दुकान हो गई। फिर पता चला कि इसमें तो कमाई है, हर मोहल्ले में एक दुकान हो गई। आने वाला वक्त करीब है, हर घर में एक दुकान होगी, अपना लाओ अपना खाओ। ये पक्का है, लिख रहा कंपटीशन वाला ये बिजनेस रहने वाला है। और ये जितने भी यहाँ बैठे सबने अनुभव किया। तो ये दुकान वाला कोई भी सामान घर बनाता है नहीं, कहाँ से लेके आता है? होलसेल। जो अपना तालू का खेरालू में जो है ना होलसेलर बड़ा, उसके पास से लेके आता। क्या वो घर बनाएगा होलसेलर? नहीं। ये कहाँ से लेता है? आपका है डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो जिला लेवल का, वहां से लेके आता है। ये भी घर बनाता है? नो, ये लेके आएगा C&F एजेंट से, जो राज्य लेवल का है, कैरी एंड फॉरवर्ड। कुछ काम नहीं उसका, यहाँ से लिया, यहाँ गोडाउन किया, यहाँ धक्का किया। ठीक, इसको बोलते हैं कैरी एंड फॉरवर्ड। इसकी भी बात करते हैं हम। और माल बना रही है कंपनी। पक्का है? यस। ये सिस्टम ग्राहक को जरूरत पड़ी तो जाएगी दुकान वाले के पास। दुकान वाला घर नहीं बनाता, होलसेलर से लेके आता है। होलसेलर घर नहीं बनाता, डीलर से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। वो भी घर नहीं बनाता, वो कैरी एंड फॉरवर्ड C&F से लेके आता है। और माल बनाता है कंपनी। ये तब की व्यवस्था है जब से बाजार बनी होगी और पहला ग्राहक खरीद करने गया होगा। मतलब बहुत पुरानी व्यवस्था है। और इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल मार्केट। और मैं इसको क्या बोलता हूँ? WCM। WCM क्या है? रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केट। RCM राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग है और ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, ये WCM। अच्छा है, यहाँ से माल बनता है मान लो, तो आपके घर कहने के लिए आते हैं? नहीं। मैडम जी मैंने एक साबुन बनाया है लक्स, बहुत बढ़िया, आप इससे ना लोगे तो वाइट वाइट गोरे गोरे हो जाओगे, क्या ऐसा बोलने आता है? नहीं आता है भाई? कोई ऐसा बोलने आया नहीं कि भाई आप इन पाउडर से अपने कपड़े धो लो तो सफेद सफेद एकदम हो जाएंगे? आपके घर कोई बोलने आया? नहीं आया। उसके लिए क्या करते हैं भाई? ऐड। सबको पता है, इसमें कुछ करने का भी नहीं, मेरे को पता है, सब आप जानते हो मुझसे ज्यादा। इसके लिए क्या करवाते हैं? ऐड करवाते। क्या करवाते? ऐड। किसके पास करवाते? मेरे पास। नहीं। देखा कभी? नहीं। किसके पास करवाएंगे? सेलिब्रिटी के पास करवाते हैं, जिसका नाम है ना, वो आके ऐड करेगा और हम लोग समझेंगे। इनको नहीं बोलने जाएंगे, मैं तो नहीं, कंपनी तो नहीं जाएगी, ये ऐश्वर्या को ढूंढेंगे। ऐश्वर्या बोलेगी मेरे गोरेपन का राज लक्स साबुन। सुबह अपने घर में डिमांड हो गई लक्स लाओ। क्यों? ऐश्वर्या ने बोला है तो तैयार हो गई थी ऐश्वर्या। क्या नहीं, उसको पैसे मिले होंगे तब जाके बोली होगी। यस। मैं ये बोल रहा हूँ ऐश्वर्या के पास जब कंपनी वाले गए, मैडम आपको हमारे साबुन की ऐड करनी है। बोली क्यों? तेरा साबुन देखा भी नहीं, तेरे साबुन को यूज किया नहीं, किस लिए मैं ऐड करूं? अरे क्या भाई आपको यूज भी नहीं करना, देखना भी नहीं, आपको तो सिर्फ बोलना है और आप बोल के पैसे लेते हो। हम सब जानते हैं फिल्मों में क्या करते हैं हीरोइन हीरो, उनको पैसे दो फिर आप जो भी काम करवाओ करेंगे। उनको लड़की बनाओ, लड़के को लड़की बनाओ तो बन जाएंगे, या डाकू बनाओ, चोर बनाओ, PI बनाओ, जो भी बनाओ, पैसा दो और काम कराओ। तो बोला आपको पैसे चाहिए, हम पैसे देंगे, आप पैसे ले लो। और पैसे ले लोगे तो बोलना है तो ठीक है, कितना दोगे? अपनी पूरी जिंदगी की कमाई भी इतनी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, लेकिन उसने एक लाइन बोलने का लिया था, मेरे गोरेपन का राज लक्स साबुन। ऐड हुई, उसके बाद सुबह टीवी में आ गई और चारों तरफ लक्स की धूम हो गई। अब आप सोचो, दिमाग में लगाओ, जो लोग कहते हैं ना ब्रांडेड यूज करते हैं, ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए, ब्रांड चाहिए। अब आप ब्रांड किसको बना रहे? जो इंसान एक लाइन बोलने का 14 करोड़ रुपया ले रहा है,
वो आपके 20 रुपये या 30 रुपये के साबुन से नहाएगा क्या? नहीं। सब जानते हो, तो अपने आप के लिए ताली हो जाओ, जानते हो। तो मैं तो सामने में खड़ा हूँ आपको बताना, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये ऐड करने के पैसे ले। अच्छा, यहाँ से माल निकलता है, ये सारे के सारे अपनी सेवा करने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं। क्या होता है, मुनाफा लेंगे कि नहीं लेंगे? यस। थोड़ा बड़ा लेंगे। तो चलो यहाँ से 1 रुपये का सामान निकला तो यहाँ आते थे कितने हो जाते हैं? 2। अरे मान लो 5 का सामान निकला तो यहाँ आते थे कितने हो जाते हैं? 10। और अगर 50 का हुआ तो यहाँ आते थे कितने हो जाते हैं? 100। पक्का? यस। कोई डाउट? नहीं। नो डाउट। ठीक, तो ये इतने में आ गए ना, तो यहाँ पे हुआ। अच्छा, यहाँ माल निकला, आप हैं यहाँ, मान लो मैं हिंदुस्तान लीवर से बहुत एक्सपायर हूँ, तो वो नाम है हिंदुस्तान लीवर, लेकिन है भारत की कंपनी नहीं, नाम उसका है हिंदुस्तान लीवर। सब ये सोचते हैं कि अपनी स्वदेशी कंपनी वो बनाती है, लक्स है, पामोलिव है, कोलगेट वगैरह, वो आइटम जितनी भी भारत में बनती है वो कंपनी बनाती है, ठीक है। लेकिन ये अगर हिंदुस्तान में बेचेगी तो हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान का दिल, ऐसा नाम रखती है। ये अगर पाकिस्तान जाएगी तो वहाँ पाकिस्तान लीवर रख देती है, वो पाकिस्तान का दिल हो जाता है। ये अगर अमेरिका जाएगी तो वहाँ यूएसए यूनिलीवर का नाम रख लेती है। सब देश में वो अपना बिजनेस करना जानते हैं। तो ये यहाँ से माल बनाते हैं। आपने कभी उस कंपनी में जाके माल देखा? नहीं। देखा? कैसा बना था वो आपको पता है? नहीं। आपके पास जो पैकेट आया, अब मान लो एक बात समझते हैं, वो एक बंदा है, ये भाई है, आजा भाई, आजा, क्या नाम है आपका? रोनिक। जा, ये रोनिक भाई के लिए ताली हो जाए। ये रोनिक भाई है, इनकी एक दुकान है किराने की, मान लो, ठीक है। अब ये वाघ बकरी चाय बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? वाघ बकरी चाय। अब वाघ बकरी चाय पर यहाँ दुकान वाले जो भी है, मेरे को दुकान वाले को खड़ा करना चाहिए, उनको पता था 6% मिलता है वाघ बकरी चाय पर। अगर एमआरपी 200 है मान के चलो, तो 6% के हिसाब से उसको 10 रुपये या 12 रुपये मिलेंगे, उससे ज्यादा उस पर मिलता नहीं है। तो उसको बोलेंगे भाई वाघ बकरी बेचता है, तो मेरे जैसा एक कोट टाई पहन के जाएगा और इनको बोलेगा कौन सी चाय बेचते हो? कौन सी बेचते हो? वाघ बकरी बेचते हैं। अब मेरे को कितना मिलता है? ये बोलेंगे 10 रुपये, ठीक है। अब मैं अपने बैग से सेम प्रोडक्ट निकालूंगा, वाघ बकरी, पैकिंग भी बिल्कुल उनका जो वाघ बकरी का सेम टू सेम मैं बनाऊंगा, लेकिन अंदर का माल हेर फेर हो जाएगा। और मैं इनको बोलूंगा भाई ये अगर आप बेचोगे तो 25 रुपये एक पैकेट पर मिलेंगे, तो आप 10 वाला बेचोगे कि 25 वाला? 25 वाला बेचोगे। क्यों भाई? ज्यादा डुप्लीकेशन इस तरह हो रहा है। सेम पैकेट है, याद रखें आप, सेम ओरिजिनल दिख रहा है बिल्कुल, और ओरिजिनल हो रहा है, उसके अंदर माल डुप्लीकेट है, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? इसका भी एक एग्जांपल दे दो। बोलेंगे तो आपके आरसीएम में भी डुप्लीकेट होगा कि नहीं होगा? ऐसा तो है क्या? हो सकता है ना फिर भाई? नहीं। क्यों नहीं होगा? अब मान लो चाय, आ जाओ, आप भी आ जाओ। ये चाय है आरसीएम की, मान लो। अब यहाँ बोलेंगे तो वाघ बकरी डुप्लीकेट, आरसीएम डुप्लीकेट ना हो, ऐसा लेबल बन जाएगा, इसके अंदर माल दूसरा आ जाएगा, तो हो जाएगा। तो ये मान लो इनका पिकअप सेंटर है। अब ये चाय लेके आए, सर कितने में बेचते हो? 212 में बेचते हैं। एमआरपी कितनी है? 265। अब 212 में किसको दे रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो। अच्छा, क्या मैं आपको ऐसा ही सेम पैकेट दे दूं और इसके अंदर आपको 212 की जगह 240 पर बेचना है, आप बेच सकोगे पिकअप सेंटर से? क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर में है। वजह वो इससे अरे लोगों को तो चाहिए, अपने को कुछ और चाहिए नहीं। हमें आरसीएम ही चाहिए। आरसीएम ही चाहिए। अरे मैं आरसीएम वाला ये का ये पैकिंग दूंगा आपको, ये की है, लेकिन अंदर माल बदला हुआ होगा। हम 5 पैकेट लाएंगे तो 5 ही बेच सकेंगे, छठा नहीं कर सकते। क्यों? हमारा वही काम। यस सर, आरसीएम इसलिए नहीं होगा, पीवी है इसके अंदर। क्या है? पीवी। और पीवी के बिना कोई माल आपसे खरीदेगा ही नहीं, तो आरसीएम कभी डुप्लीकेट हो नहीं सकता। और इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यूट्यूब गूगल जो भी सर्च मारना है मार लेना, पूरे का पूरा कहीं भी अगर आरसीएम का माल पकड़ा हुआ डुप्लीकेशन वाला मिला हो ना, तो मेरे को भेज देना, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा, आरसीएम भी छोड़ दूंगा। आप
पतंजलि का डुप्लीकेट मिल जाएगा, आपको हिंदुस्तान लीवर का मिल जाएगा, भारत में जितनी कंपनियां हैं सारे के सारे डुप्लीकेट वीडियो मिल जाएंगे माल पकड़े हुए, लेकिन आरसीएम का डुप्लीकेशन कभी भी नहीं मिलेगा, ये पक्का है। तो यहाँ डुप्लीकेट हो जाता है, आरसीएम में डुप्लीकेट नहीं होता। अब मेन बात पर आते हैं, इन सारों के अंदर सबसे मेन व्यक्ति कौन है? ग्राहक। सबको पता है, मेरे को सब पता है, आप मेरे से ज्यादा जानते हो प्लांट को, मैं खामखा ही आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे मेन कौन है? ग्राहक। ग्राहक है। और सबसे दुखी कौन है? ग्राहक। क्यों? और ग्राहक कौन है? हम। तो खुद से खुद दुखी हो रहा है क्या? क्यों? मिलावट वाला मिलता है, ये भी पक्का है। महंगा मिलता है। फिर महंगा मिलता है। मिलावट वाला महंगा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और ओरिजिनल पैकिंग में डुप्लीकेट भी मिल रहा है, लेकिन कुछ कर सकता नहीं, कर भी नहीं सकेगा। जब तक अकेला इंसान रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा। आरसीएम एक यूनियन है, एक ग्राहकों का संगठन है, आप इससे आगे तो सब कुछ कर सकते हैं, ये पक्का है। याद रखिए, एक बंदा कुछ नहीं करता, जब संगठन होता है तो सब कुछ होता है, और आरसीएम संगठन है और मैं खुश नसीब हूं कि मैं इसका पार्ट। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अपने आप के लिए ताली।